अस्सलाम स्टूडेंट, दिस इज मी अफशीन अहमद, मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल डी एस अफशीन। स्टूडेंट, जैसे कि हमने रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, उसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था और ये भी हम क्वेश्चन नंबर 3 करने लगे। इसके भी 3 पार्ट है, वो इंशाल्लाह इसी लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे। बेटा ये जो है ये बिलोंग करता है, जैसे मैंने आपको 2.1 एक्सरसाइज करवाई थी, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 किया था। ऑर्डिनरी फॉर्म के अंदर हमने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन उसमें कन्वर्ट किए थे। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे वो लेक्चर नहीं देखा 2.1 वाला, वो जरूर जाके देख लें, उनको अच्छे तरीके से उसकी भी समझ आ जाएगी। लेकिन रिव्यू सब चैप्टर की इंपॉर्टेंट है, इस वजह से कोशिश करना है रिव्यू के सवाल अच्छे तरीके से करने हैं, साथ साथ ही कर लिया करें। जैसे 2.1 कर ली तो साथ ही रिव्यू के भी सवाल कर लिए। चलते हैं बेटा क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। ऑर्डिनरी नोटेशंस क्या होती है बेटा? जितने भी क्वेश्चन है ये सारे 10 की रेज पावर में लिखे हैं, ये मतलब साइंटिफिक नोटेशन में। जैसे पीछे लेक्चर में बताया था कि जो 10 की रेज पावर में लिखा हो उसको साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। इसको ऑर्डिनरी में करना है, मतलब 10 की रेज पावर को खत्म करना है, 10 की रेज पावर नहीं होनी चाहिए। जैसे कि बेटा हमारे पास ये देखें, यहाँ पर 2.6 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर है 3, तो मैं पॉइंट को कट करके 1 लगाता हूँ। ऊपर आ गया मेरे पास 26 और जिसकी पावर कुछ ना होता है 1 होती है, ये प्लस है, ऊपर जा क्या हो जाएगी -3 -1। अब 26 मल्टीपल 10 की रेज पावर कितनी आ गई? 3 में से 1 निकालें तो ये पॉइंट को कट करके ना 1 लगाते हैं, जितने डिजिट हो उतने 0, ये कुछ ना पावर हो तो 1 होती है। अब ये देखिए, ये प्लस ऊपर जाकर माइनस होगी, 26 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर 3 -1 और ये 2 आ गया। अब जितने पॉजिटिव हो तो आगे 0 लगाए जाते हैं, नेगेटिव हो तो इस तरफ लेफ्ट साइड पे लगाए जाते हैं। तो 2 0 लगा देंगे तो ये हमारे पास 26 जवाब आ गया, 2600। यहाँ पर भी हम पहले पॉइंट को कट करते हैं, फिर ही तो 10 की रेज पावर 4, यानी कि 10 की रेज पावर खत्म करनी है, क्योंकि 10 की रेज पावर बेटा आ जाए तो वो साइंटिफिक नोटेशन होता है। अभी ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, लेकिन मैंने करना है ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर पॉइंट को कट करूंगा, 1 लगाऊंगा, जितने डिजिट उतने 0, 3 डिजिट में 3 0 लगा दिए। और मेरे पास ऊपर आ गया 8794 और मल्टीपल 10 की रेज पावर आ गई -4 और नीचे बनता है जी 10 की रेज पावर बेटा 3। तो ये प्लस है, ऊपर जा क्या आ जाएगी माइनस। तो 8794 मल्टीपल 10 की रेज पावर -4 और -3। अब आपने बेटा याद क्या रखना है, अभी एक स्टेप और हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे जी, और स्टेप इसमें आ गया माइनस में प्लस और -7 आ गया। अब माइनस है, अगर तो प्लस होते तो मैंने आगे 0 लगाने थे, जैसे ये प्लस है तो मैं 2 0 आगे लगा। अब माइनस है ना, तो आपने क्या करना है, पॉइंट लगा के ना, चाहे 0 पहले लगा ले ना भी लगाए कोई इशू, पॉइंट लगाना है, यहाँ पे सारा नंबर लिख लेना 8794। अब इसको भी काउंट करना है, यानी 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पूरे कर लेने हैं और ये पॉइंट लगा हुआ। ये 0 की कोई अहमियत ना भी लगाएंगे तो कोई इशू नहीं, लगा भी लेंगे तो कोई मसला नहीं। तो इस वजह से यहाँ पर अगर देखें दोबारा, अगर मैं कट करता हूँ पॉइंट को तो 1 लगाया, कितने डिजिट है जी आगे? 1 2 3 4 5 6 7, 100 0 लगाऊंगा, यही चीज आ जाएगी। ये 100 0 ऊपर जाकर माइनस हो जाएंगे, दोबारा उसी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बस वह यही चीज तो हमने खत्म करनी थी, तो यही हमारे पास आंसर आ गया, यानी 10 की माइनस है, इस वजह से इस तरफ 0 लगे हैं। लेकिन माइनस करते वक्त ये भी नंबर इंक्लूड होते हैं, लेकिन प्लस करते वक्त ना नंबर इंक्लूड नहीं होते। जैसे 2 है तो 2 0, 10 आगे 10 लिखा होता है यहाँ पे, तो 10 0 आगे लगा देते थे, इनको काउंट नहीं करते। लेकिन नेगेटिव हो तो इनको भी काउंट किया जाता है। अब ये देखें, ये डायरेक्ट ही लिखा जाएगा क्योंकि ऑलरेडी 1 ही लिखा हुआ है और पॉइंट भी हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करते हैं, डॉट लगाते हैं, 6 लगा देते हैं। हमने 6 पूरे करने हैं, 1 लगा दिया, 1 डिजिट, 2 3 4 5 6, पहले लगा ले तो ठीक है, नहीं लगाए फिर भी ये एक स्टेप नहीं होना था, तो ये सवाल भी कंप्लीट हो गया। इस तरह बेटा हमारा ये समझ ले 2.1 एक्सरसाइज के जो इंपॉर्टेंट साइंटिफिक नोटेशन को एक्सप्रेस करना था साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म के अंदर, वो क्वेश्चन नंबर 2 पिछले लेक्चर में कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने एक्सप्रेस करना था ये ऑर्डिनरी नोटेशन। ये दोनों क्वेश्चन हमने 2.1 एक्सरसाइज, जिन बच्चों ने भी मेरे चैनल से नहीं सीखी वो सीख लें, वहां पे मैंने बताया था। तो उम्मीद है कि बेटा आपको अच्छे तरीके से समझ लें, 2.1 की भी समझ आ गई होगी और इन 2 सवालों के भी जो उसके रिलेटेड थे वो उनकी भी समझ आ गई। साथ साथ मैं आपको बताता जाऊंगा। इस वजह से जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जाने से पहले फिर भी वीडियो का कोई भी पार्ट अगर मुश्किल लगा हो, समझ ना आती हो, तो जरूर कमेंट्स में बताएं, ताकि आने वाली वीडियो में उसको बेहतर किया जा सके। दुआ में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।